इतनी, और ये बेशर्मी के साथ धर्मेंद्र प्रधान को एक महामानव जन्मदिन की बधाई दे रहा है। अरे वो बच्चे जो मर गए उन पर तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आए, शर्म नहीं आई? बोल भी नहीं आया मैं। एक बोल भी नहीं आया, तो शब्द भी निकले। और इस मक्कार आदमी के लिए जिसने बच्चों के भविष्य उजाड़ दिए, माओ की गोद सुनी कर दी, उनको तुम बधाई दे रहे हो। डूब मरना चाहिए तुम्हें शर्म से। हम चाहेंगे हर एक बच्चा, हर एक महिला कोई ऐसे रूम में जाकर सोने की वो ना करे, सब यहाँ पर आए और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाकर नई शिक्षा नीति के खिलाफ, क्योंकि नई शिक्षा नीति इज द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। सभी बीमारियों की जड़ ये एनईपी 2020 है। हमने उसे पढ़ा है, 650 पेज का जो ड्राफ्ट था इन्होंने जनता के लिए वेबसाइट पर डाला, केवल 1 महीने के लिए, किसी ने नहीं पढ़ा। मैं बड़े बड़े प्रोफेसर से बात करी, बड़े बड़े प्रिंसिपल से बात करी, किसी ने नहीं पढ़ा। बेचारे माँ बाप क्या पढ़ेंगे? तो हमारी ये लड़ाई जन जन तक। हाँ, जैसे ये लोग कहते हैं कि अगर शिक्षा प्राइवेट हो जाएगी, अच्छे लोग के हाथों में जाएगी, तो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, इसलिए ताले लग रहे हैं। लेकिन इसमें अमीर के बच्चे तो पढ़ लेंगे, लेकिन गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? देखिए, शिक्षा को मुट्ठी में, पूंजी की मुट्ठी में कैद करने का अधिकार जनता ना दे इन दरिंदों को, क्योंकि मैंने अभी भी कहा कि ज्ञान जो है वो इनकी बपौती नहीं है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिला है। प्राइवेट कोई भी धंधा देख लीजिए आप, क्या वो प्रॉफिट मोटिव के अलावा कुछ और होता है? जन सेवा के लिए किसी भी काम को इन्होंने किया आज तक? इन्होंने डेसी को मुट्ठी में कैद करके डेसी को डिसमेंटल कर दिया है, इसको BSNL को बर्बाद कर दिया। क्या मिला जनता को? आज क्या मिला हुआ है जनता के हाथ में? ये केवल झुंझुना पकड़ा देते हैं। मतलब ये हमारे देश के रीढ़ को कमजोर कर दिए, रीढ़ को कमजोर। और प्राइवेट हाथ में अगर शिक्षा चली गई, और वो तो जा ही चुकी है, हमारे गरीबों के बच्चों को अशिक्षित रख के केवल गौरक्षक बनाया जाएगा, मतलब या कांवड़िए बनाया, हाँ, या कांवड़िए बनाया जाएगा, या इनको फिर वो किसी धर्म यात्रा में लगा देंगे, या किसी की जान लेनी है तो डंडा हाथ में देके। इनके खुद के बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं। जो लोग इन सब बातों में आ जाते हैं, डंडा लेके, कांवड़ लेके आगे निकल चढ़ते हैं, इनको आप कुछ मैसेज दे दीजिए। देखिए, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ियां तो बर्बाद होंगी, तुम भी बर्बाद हो। वहाँ नशाड़ी जाते हैं, वहाँ गुंडे बदमाश जाते हैं, और ये सरकार, मक्कार और बेईमान सरकार तुम्हारे ऊपर फूलों की वर्षा करती है। बच्चे जब अधिकार मांगते हैं, बच्चे जब अपनी जॉब की बात करते हैं, लाठियां बरसाते हैं, लाठियां खाते हैं, तब उन्हें आतंकवादी कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। लेकिन जब ये कांवड़ लेने जाते हैं तब इनके पैर धोके पीता है, योगी पैर धोके पीता है, बेशर्म। और SP DSP और सबको बोलता है इनके पैर दबाओ, ये थक गए हैं। तो इस धोखे से बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कांवड़ हो चाहे कुछ हो, छोड़ दीजिए। अरे मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने कभी कांवड़ नहीं देखी थी। मैंने जब से BJP सत्ता में आई 1998 से ये कांवड़ का धंधा शुरू हुआ है, धंधा है ये। कांवड़ किसी की श्रद्धा का प्रतीक है तो वो चुपचाप लाता था अपना और लाके अपने मंदिर में चढ़ाता था। आज इन्होंने इसको आवारागर्दी और गुंडई का अड्डा बना दिया है। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, आप भक्ति करिए, व्यक्तिगत रूप से आप स्वतंत्र हैं, भगवान को मानिए, अल्लाह को मानिए, जीसस को मानिए, लेकिन सामाजिक रूप से अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। आप ये जो तुम्हें धोखा देने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, इनसे बचिए। इन लोगों को बताइए कि हम बेवकूफ नहीं है, हमें शिक्षा चाहिए, हमें कांवड़ नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें गौरक्षा के लिए डंडा नहीं चाहिए, हमें हाथ में किताब चाहिए। और ये किताब किसी के बाप की दी हुई नहीं, हमारा अधिकार है। शिक्षा हमारा जैसे हवा, पानी, बारिश सबके लिए फ्री है, वैसे ही शिक्षा भी सबके लिए फ्री होनी चाहिए। एक बार ताली बजाइए। मैम ने बहुत अच्छी स्पीच दी और हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाली बात कही। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं पर्सनली आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं। इधर आइए मैम की बातों से मैं प्रभावित हूँ। मैम ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे बुक लिखी है, मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं पिछले 19 तारीख से लगातार इस धरने को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक, मेरा टेट का पेपर TET सोनभद्र में, मैं इस समय खड़ा हूँ कहाँ? दिल्ली में खड़े हैं। दिल्ली में खड़े हैं। 2 तारीख को मेरा टेट का पेपर है सोनभद्र में। मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि जाऊंगा पेपर देने के लिए, लेकिन
अपना पैसा लगा के जाऊंगा, आऊंगा, बाद में पता चलेगा कि पेपर लीक, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। मैम देखिए टैट की क्या जरूरत है, क्यों ले रहे हैं ये मैम ने शिक्षा व्यवस्था पे बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्रभावित हूँ मैम की बातों से। पागल बनाने के लिए है, लेकिन इनके पास टाइमिंग ही नहीं है। लेकिन ये बताइए कि आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? देश के युवा बड़े हैं। क्या मजबूरी होगी हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो उनसे इस्तीफा नहीं ले पा रहे और वो दे नहीं रहे? मजबूरी ये है कि अगर शिक्षा अच्छी हो जाएगी तो अच्छे शिक्षक निकलेंगे, पढ़े लिखे। सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर टीचरों की जरूरत होगी, पढ़े लिखे बच्चे जाएंगे, अच्छे शिक्षक होंगे, गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इस व्यवस्था को खराब किया जाता है कि नीट का पेपर धांधली होगा तो अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे। अगर और आगे की बात में, अगर शिक्षा व्यवस्था पे अगर ये काम सही से नहीं करेंगे तो गरीब के बच्चे ऐसे अशिक्षित रह जाएंगे, वो जय जय बोलेंगे, इनको वोट देंगे। यही बात है मैम। देखिए एक बात मैं इसमें आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। इन्होंने टैट को, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये बताएं कि क्या इनको अपने टीचर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है उन पर विश्वास नहीं है? क्या उनको उन पर विश्वास नहीं है? हमने तो टैट एग्जाम देकर नौकरी नहीं पाई, अब क्यों हमारे बच्चों को टैट के लिए मजबूर किया जाता है? आप जानते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि जो 20-20, 30-30 साल से टीचर नौकरी कर रहे थे, हमारे जैसे तो रिटायर हो गए, उनको कह रहे हैं तुम टैट पास करोगे तब तुम्हें नौकरी में आगे कंटिन्यू करने को मिलेगा। कितनी मतलब बदतमीजी की बात है। कोई 25 साल नौकरी करने के बाद वो 55 साल का हो चुका बंदा या 50 साल का हो चुका, उसे अपने स्टूडेंट के साथ बैठकर टैट देना पड़ेगा, वरना उनका प्रमोशन नहीं होगा और उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए मैम वो क्या साबित करना चाहते हैं कि आप में काबिलियत नहीं है, इसलिए यही बात है कि ये खुद काबिल नहीं है। इनके एग्जाम लेकर दिखाइए ना। इनको संविधान की एक लाइन का नहीं पता, इनको राष्ट्रगान तक नहीं गाना आता, इनको वंदे मातरम तक गाना नहीं आता, जिसके लिए लोगों को मारते हैं। और ये हमसे सवाल पूछते हैं कि तुम टैट दो, फैट दो, सीईटी दो, ये दो, नीट दो, फलाना दो, ठिकाना दो। तुमने स्कूल इतने अच्छे क्यों नहीं बनाए कि नीट की जरूरत ही ना पड़े? सीधा जाकर बच्चा मेडिकल में एडमिशन। मैम जो एनएपी 2020 पे बुक लिखी है, मैम जो एनएपी 2020 में जो बता रहे हैं ना कि मदर के लिए है बोझ सा, वास्तव में बोझ है। हम लोग टेट सीटेट में यही पढ़ते हैं, एनएपी 2020 हम लोग के एग्जाम में आता है, पढ़ते हैं। वास्तव में मैम रियली सच बोल रही है मैम, मैम की बातों से मैं प्रभावित हूँ। देखिए हमें ये कहना है कि हमें ना तो सीटेट देना है, ना हमें नीट देना है, ना हमें तुम्हारे दूसरे एग्जाम, कॉलेज में एडमिशन के लिए सीयूटी क्यों दे? अरे तुम इतने कॉलेज बनाओ कि सब बच्चे जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं सबको सीधा दाखिला मिले। या तो तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था, स्कूल जो है तुम्हारे बर्बाद कर दिए तुमने, अब कह रहे हो ताले लटक रहे हैं स्कूलों में 1.5 लाख स्कूल बंद कर दिए। अनुपात यूपी के शिक्षा मंत्री बोलते हैं, जब भी शिक्षक भर्ती की बात होती है सदन में खड़े होकर कहते हैं कि टीचर और छात्रों का अनुपात समानुपात बराबर है। बकवास कर रहे हैं। एक टीचर के साथ केवल 30 बच्चों की रेशो होनी चाहिए। और दिल्ली में ही मैं आपको दिखा दूं, 150 बच्चे पढ़ा रहा है एक टीचर। और गांव देहात की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। तुमने सरकारी स्कूलों में 1.5 लाख स्कूलों में एक टीचर 5 क्लास पढ़ा रहा है, जानते हैं आप? सही बात। ये खुद सरकार की रिपोर्ट है, ASIR की रिपोर्ट है कि एक टीचर मतलब ऐसे 1.5 लाख स्कूल हैं जहाँ पर एक टीचर 5वीं तक के, एक पहली से लेके 5वीं के बच्चों को पढ़ा रहा है। बच्चे हैं एक टीचर पे, एक मतलब 5 टीचर हैं, बच्चे हैं उस क्लास में 13, 14, 15। ये हमारी सरकारी, देखिए ये क्यों ऐसी व्यवस्था हुई? दूसरी तरफ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को 1.5-2 लाख स्कूलों में बेटियों के लिए टॉयलेट नहीं है। अब बेटियों के लिए टॉयलेट नहीं है तो बेटियां जो बेचारी 14, 15, 12, 13 साल की बेटी है उसको तो टॉयलेट, एक्सक्लूसिव बेटियों का टॉयलेट चाहिए कि नहीं चाहिए? ये टॉयलेट नहीं प्रोवाइड करा रहे, पीने का पानी टॉयलेट मतलब प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। ये पंखे गिर जा रहे हैं बच्चों के ऊपर और फिर कहते हैं कि स्कूलों में बच्चे नहीं है इसलिए हम स्कूल बंद कर। और ये कहते क्या है बताइए? 19 दिन से, देखिए मेरा एग्जाम है, 19 दिन से मैं यहाँ कंटिन्यू धरना दे रहा हूँ। और आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कहते हैं कि ये 10 गर्दों की बी टीम है। बताइए एग्जाम है, प्रिपरेशन छोड़ के मैं यहाँ रुका हूँ, मूर्ख हूँ। आगे क्या कदम उठाना चाहिए जो आप लोग को दहशतगर्द कुछ भी बोलते हैं? मैं बता रही हूँ, मैम बताएंगी इसके बारे में? दहशतगर्द ये खुद है, ये दहशत फैला रहे हैं बच्चों के अंदर कि बच्चे घरों में कैद हो जाएं। ये खुद दहशतगर्द है।
ये खुद जनता को घरों में कैद करना चाहते हैं। ये खुद यहाँ पर पानी रोककर और यहाँ पर टॉयलेट ना आज बन जाए हमारे माननीय वांचुक जी के लिए, ये इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं। तो ये खुद दहशतगर्द है। ये जनता के अंदर दहशत फैलाकर यहाँ पर तानाशाही का फासिस्ट रूल कायम करना चाहते हैं, जिसको ये युवा पीढ़ी कायम नहीं होने देगी। दुनिया की क्रांतियां इस बात की गवाह हैं कि दुनिया में परिवर्तन युवाओं द्वारा लाया गया है। हम लोग रास्ता बताएंगे, मेरे बच्चे लड़ेंगे और ये भगत सिंह जैसे दहशतगर्द बनेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा एक चीज क्लियर करके जाइए। मैं हम लोग बीएड डिग्रीधारी हैं, हम लोग बीटीसी नहीं किए। जिस समय हम लोग बीएड किए 2020 में, 2020-22 सेशन में जवाब दीजिएगा इसका, उस समय बीएड का बहुत क्रेज था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि बीएड प्राइमरी से बाहर है, हम लोग अपर में आ गए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के हम आदेशों का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं। हम लोग बीएड के बाद बीटीसी नहीं किए। बहुत से लड़कियां जो बीटीसी भी कर लिए, लेकिन हम लोग 2022 से लेकर 26 तक अभी भी वैसे ही पढ़े हैं। तो मैम ये बताइए कि बीएड के लिए क्या यूपी में वैकेंसी आएगी या सरकार ऐसे ही खा चबा जाएगी? हम बता रहे हैं कि सरकार को सरकारी स्कूलों को बंद करना है, बर्बाद करना है और मेरे युवा बच्चों को बेरोजगार छोड़कर प्राइवेट के लिए एक सस्ती वर्क फोर्स तैयार रखनी है। वो तो ये कह रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं स्कूलों को। हाँ, मर्ज कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार न मिल जाए, युवा अगर सरकारी स्कूलों में आ गए तो फिर प्राइवेट स्कूलों को 5-5, 7-7, 10-10 हजार में टीचर नहीं मिलेंगे। बीटीसी या बीएड या कुछ भी है, अरे बीएड कर लिया किसी ने, मान लो जहाँ पर क्वालिफिकेशन 10वीं पास थी और कोई एमए आ गया, तो क्या वो नॉन क्वालिफाइड हो गया? क्या वो क्वालिफाइड नहीं है? ये सरकार केवल बच्चों को बेदखल करने के लिए, ये रिजेक्शन की सरकार है, सिलेक्शन की सरकार। और हम लोग पैसा फंसाए अपना। और बीएड बीटीसी का स्कूल किसका है? सिर्फ नेताओं का। मैम सहमत है कि नहीं इस बात से? बिल्कुल, ये तभी तो सरकारी पैसा मोटी रकम वसूल रहे, 1-1 लाख रुपए। सरकारी स्कूलों को बंद करके, मर्ज करके, बच्चों को बेरोजगार रखकर, ये एक तरफ तो स्कूलों में पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजने के लिए मजबूर कर रहे हैं, दूसरी तरफ युवा जो बेरोजगार हैं उनको कम पैसे में प्राइवेट स्कूलों में 12-12, 10-10 घंटे सैलरी बढ़ानी होती तो मैम निकाल दिए जाते। सरकार में होता है। बस ये बता दीजिए कि हम लोग दहशतगर्द, आप बता दीजिए। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।